मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 20 तारीख के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। प्रश्न, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। उत्तर, पास्ट इज पास्ट। बीती का चिंतन नहीं करना है। बाबा कहते, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी है, फिर पिछाड़ी की और क्यों देखते हो। बाबा कहते, पीछे मुड़ के नहीं देखना है ना, उसमें बुद्धि जरा भी ना जाए, यही है सूक्ष्म पढ़ाई। जैसे कि गीत भी है ना, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। बाबा कहते हैं, मुड़ के नहीं देखना, बीती बातों को भूल जाना है। ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अब भी आकर के कलयुग के भी किनारे पर खड़े हैं। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्कर भी जैसे कि मॉडल है। सृष्टि तो लंबी चौड़ी है, उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। आगे ये पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है। अब मालूम पड़ा है तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर के चक्कर लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर के ठहरना है। बाबा कहते, समझना चाहिए, टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है, बाकी क्या हिसाब रहा होगा, जरा सा रहा होगा, आगे पता नहीं था। अब भी बाप ने समझाया है, बाकी कोना आकर के रहा है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अब भी बाकी थोड़ा समय है। ये ज्ञान भी अब भी मिला है। हम सतयुग से लेकर के चक्कर लगाते लगाते अब कलयुग अंत में आकर के पहुँचे हैं। अब फिर वापस जाना है। आने का और निकलने का गेट होता है ना, ये भी ऐसे है। बच्चों को समझाना चाहिए, बाकी थोड़ा किनारा है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अभी हम किनारे पर हैं। बहुत थोड़ा समय अब इस पुरानी दुनिया से, बाबा कहते, मोह ममता निकालना है। अब तो नई दुनिया में जाना है। समझाने तो बड़ी सहज मिलती है, ये बुद्धि में रखना चाहिए। चक्कर बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम कलयुग में नहीं हो, तुमने इस हद को छोड़ दिया है, फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए, जबकि छोड़ ही दिया है पुरानी दुनिया को। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, फिर पीछे मुड़ के क्यों देखें। बाबा कहते, पिछाड़ी में देखे भी क्यों, बुद्धि युग विकारी दुनिया से क्यों लगाएं। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा जानते हैं, कोई कोई तो रुपये से एक आना भी समझते नहीं हैं, सुना और भूल जाते हैं। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है। बाबा कहते, पीछे मुड़ के नहीं देखना, बुद्धि से काम लेना है ना।
हम पार निकल गए। फिर पिछाड़ी में देखे ही क्यों, पास्ट इज पास्ट। बाप कहते हैं कितनी महीन बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चों का कांध पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है। बाबा कहते फिर भी बच्चे पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहते हैं, कलयुग तरफ लटका हुआ है। बाप कहते हैं कंधा इस तरफ कर दो, वह पुरानी दुनिया से वैराग्य विचार करो, ऐसी हमारी अवस्था है। बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट, बीती बातों को चितवाओ नहीं, पुरानी दुनिया में कोई आश नहीं रखो, अब तो एक ही ऊंच आश रखनी है, हम चले सुखधाम। बुद्धि में सुखधाम ही याद रहनी चाहिए, पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए। परंतु बाबा कहते बोतों की पीठ मुड़ जाती है, तुम अभी हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है। ये समझ की बात है ना, कहाँ ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है, कहाँ देखना नहीं है, बीती को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो, एक तरफ ही देखते रहो, तब ही अचल स्थिर अडोल अवस्था रह सकती है। उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहेंगे। नंबरवार तो है ना, आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहा है। बाबा कहते कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती है, ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती है। विचार करो, ऐसा होता है ना। बाबा कहते अगर ऐसा होता है ना तो ज़ोर ज़ोर से मुरली पढ़ो, ऊंची ऊंची मुरली पढ़ो, फिर ऐसे पुराने नाम विधि वाले उदासी वाले व्यर्थ संकल्प निकल जाएंगे ना। बाप कहते हैं तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए, आगे है नई दुनिया, तब ही खुशी होगी ना। पीछे मुड़ के देखते रहेंगे तो बाबा के तो उदासी आएगी, आगे मुख अगर किया होगा तो खुशी रहेगी। दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं देखना, सीधे देखना है। अब बाकी बहुत समीप किनारे पर हैं, कहते हैं अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं, जैसे सफ़र करके आते हैं ना, आवाज़ करो तो झट वह सुनेंगे। बाबा कहते बिल्कुल सामने हैं, तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं। आगे थोड़ी आते थे, सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या। अब तो पियर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं, फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं, बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। बाप कहते हैं तुम सबका ये अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब पास होना है, पार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है, मौत भी नज़दीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम भरना है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है। तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर, तुम्हारी बुद्धि में है। आत्माएं जाती हैं अपने स्वीट होम, ये याद रहने से खुशी तुमको अचल अडोल बना देगी। यही विचार सागर मंथन करते रहना है। ये है बुद्धि की बात। हम आत्मा जा रही हैं, अब बाकी नज़दीक किनारे पर हैं, बाकी थोड़ा समय है। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। ये भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर देखो, बाबा जो कहते हैं कि अपने को ऐसे समझो हम नज़दीक किनारे पर खड़े हैं, ऐसी अवस्था हमारी है। बुद्धि में
एक बाबा की याद हो। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं। इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है। बस अब हमको जाना है। यहाँ है सब झूठे संबंध, सच्चा सतयुग का संबंध है। अपने को देखो कि हम कहाँ खड़े हैं। सतयुग से लेकर के बुद्धि में ये चक्कर याद करो। तुम सुदर्शन चक्करधारी हो ना। सतयुग से लेकर चक्कर लगाए आकर के किनारे पर खड़े हुए हैं। कहते कोई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गवाते रहते हैं। 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे। सुदर्शन चक्करधारी तो सारा दिन बनना चाहिए। ऐसे तो नहीं है कि बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं। आत्मा ही बात करती है। तुम्हारी बुद्धि में चक्कर फिरता रहता है। बुद्धि में ये याद क्यों नहीं रहनी चाहिए। अब भी हम किनारे पर खड़े हैं। ये किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद आता है, जबकि जानते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तो जाकर के किनारे पर खड़े रहो, जो माफिक चलते ही रहो। क्यों नहीं ये प्रैक्टिस करते हो। क्यों नहीं चक्कर बुद्धि में आता है। ये सुदर्शन चक्कर है ना। बाबा शुरू से लेकर के सारा चक्कर समझाते रहते हैं। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि सारा चक्कर लगाए आकर के किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट ना रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में जाना है। टाइम वेस्ट नहीं गवाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपना बुद्धि का योग लगाओ। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे। तुम जानते हो ये दुनिया ख़त्म होनी है। इनका मॉडल कितना छोटा है। 5000 वर्ष की दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसी को स्वर्ग याद आएगा क्या। वह क्या जाने स्वर्ग से। समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा। तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। इस दुनिया में काम काज करते बुद्धि में ये याद रखो कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। अब जाना है। हम पिछाड़ी में खड़े हैं। कदम कदम जो मिसल चलता है। मंजिल कितनी बड़ी है। बाप मंजिल को जानते हैं ना। बाबा कहते बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है। वह समझाते हैं तो क्या ये नहीं समझा सकते। ये भी सुनते तो है ना। क्या ये भी ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा। बाप तुमको विचार सागर मंथन करने के पॉइंट सुनाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है। अरे ये तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा। ये सब गुहे से गुहे बातें धारण करनी है। गफलत छोड़ देनी है। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं। क्या ये याद रहता होगा। बाबा कहते कि हम नज़दीक किनारे पर खड़े हैं। अब भी जाना है। ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या करना चाहिए। बाबा ने ये भी समझाया है। डबल सिरताज ये सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज कोई वहाँ रहता नहीं है। ये है पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापक हैं उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते हैं, क्योंकि वह वॉइसलेस सत्तो प्रधान है। फिर रजो तमो में आते हैं। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है।
उसमें मस्त रहना चाहिए। बल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहाँ लगा रहे। इनसे भी तोड़ तो निभाना है। बा कहते, जो इस कुल के होंगे वह निकल आएंगे। सैंपलिंग लगना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वह जरूर आगे पीछे आएंगे। पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। ये पिछाड़ी तक होता रहेगा। वह पुरानों से तीखे कदम बढ़ाएंगे। सारा इम्तिहान है याद की यात्रा का। बल देरी से आए हैं, याद की यात्रा में लग जाएं और सब धंधा दौरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाएं। भोजन तो खाना ही है, अच्छी रीति याद में रहें तो इस खुशी जैसी खुराक नहीं। बाबा कहते, यही तात लगी रहेगी। अभी हम जाते हैं, 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। लॉटरी मिलने वाले को खुशी का पारा चढ़ जाता है ना। तुमको बहुत मेहनत करनी है। इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मज़ा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थिरम बना ना, मन पक्का अचल डोल। बंभोर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया। ये एक कहानी बना दी है। बाप यथार्थ बात बैठ समझाते हैं। रावण राज्य खलास हो जाएगा। स्थिरम बुद्धि इसको कहा जाता है। बस अब किनारे पर हैं, हम जा रहे हैं। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो। बाबा कहते, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। आयु भी योग बल से बढ़ती है। तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो, वह आधा कल्प चलती है ना। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो, जो तुम जाकर के ये लक्ष्मी नारायण बनते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें गफलत व टाइम बा कहते, इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। बाप शिक्षा देते रहते हैं। तुम समझते हो, कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं। इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं। सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कल्प कल्प करते हैं ना। बाप समझाते हैं, चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ। ये गुप्त बात बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते रहते हो। समझती हो, अभी तो हम किनारे पर खड़े हैं, फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें। आगे कदम बढ़ते रहते हैं। इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए। बाबा हम बच्चों को इसलिए कछुए का मिसाल है ना देते हैं। ये मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए हैं। सन्यासी तो है ही हठ योगी, वह तो राजयोग सिखला ना सके। वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं ये लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, इसलिए ये भी युक्ति से लिखना है। बाप बिगड़ राजयोग कोई सिखला ना सके। इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल ना हो, युक्ति से चलना होता है ना। जो सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। परिवार आदि सब से प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग
बाप से लगाना है। बाबा कहते, तुम जानते हो हम अभी एक की मत पर हैं। ये देवता बनने की मत, इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है। बच्चों को देवता बनना है। कितना बार तुम बने हो? अनेक बार। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो। ये अंतिम जन्म है। अब तो जाना है। पिछाड़ी में क्या देखना है? देखते हुए फिर भी अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो। मंजिल को भूलना नहीं है। तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। अब भी तुम समझते हो हार और जीत का ये चक्कर फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। ये पता था क्या कि हम अपने को बिंदी समझना? अय इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पाठ भरा हुआ है। बाबा कहते, पहले पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना? सारा दिन तो हम नाम के आधार पर चलते, मैं फलाना, मैं फलानी, मैं फलाना, मैं फलानी। इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पाठ नूंदा हुआ है जो चक्कर फिरता रहता है। बहुत वंडरफुल है। वंडर क्या छोड़ना ही पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है, रुक नहीं जाना है। जैसे कि गीत है ना, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटे मिलेंगे। बाबा कहते, एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। अपनी अवस्था एक रस रखनी है। बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं। घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, गोविंद मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। गोविंद मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। गोविंद मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा गोविंद मार्ग की सर्विस करो। बाबा कहते, इसकी भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुराने चलन के तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा करो। तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। स्लोगन, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बाबा कहते हैं, सेवा भी करनी है, मुड़ के भी नहीं देखना है, बुद्धि से याद भी करना है, किनारे पर खड़े हो, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था गुप्त जमाने की मेहनत भी करनी है। एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था रखनी है। बाबा कहते, कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। पहले कभी सोचा था कि हम बिंदी हैं? कभी सोचा ही नहीं था कि हम बिंदी हैं। बाबा ने कहा,
अगर आगे बढ़ना है ना, पीछे नहीं देखना है, तो इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए। जिसे बाबा ने कछुए का मिसाल दिया। बाबा हम बच्चों को युक्ति बताते हैं, समझाते हैं, चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ। ओम शांति।